सो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये पूछता है कि इफ ईच साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, ईच साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। सबसे पहले ये समझते हैं कि हेक्सागोन किसे कहते हैं। तो हेक्सागोन बोलते हैं बेसिकली, हेक्सागोन बोलते हैं सिक्स साइडेड पॉलीगॉन को, सिक्स साइडेड पॉलीगॉन को हम लोग हेक्सागोन बोलते हैं। यानी कि ऐसा ऐसा कोई क्लोज्ड फिगर जिसके 6 साइड होते हैं, ऐसा कोई क्लोज्ड फिगर जिसके 6 साइड्स होते हैं, इसे हम बोलते हैं हेक्सागोन। यहाँ पे जो हमने फिगर ड्रॉ किया इट्स अ हेक्सागोन। अब इस हेक्सागोन में एक वर्ड शामिल हो गया रेगुलर। तो रेगुलर हेक्सागोन का मतलब हो गया कि हेक्सागोन के जो सारे के सारे 6 साइड्स है, अगर हम यहाँ बोले रेगुलर हेक्सागोन, तो रेगुलर हेक्सागोन का मतलब हुआ कि ऑल साइड्स आर इन इक्वल लेंथ। सभी साइड्स क्या होंगे? इक्वल लेंथ के होंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स हमारे इक्वल होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये है, इफ ईच साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज रूट अंडर 2 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास दिया हुआ है वन साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल टू रूट अंडर 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस हेक्सागोन के सभी साइड रूट 2 सेंटीमीटर के हैं, सभी साइड रूट 2 सेंटीमीटर के हैं। और हमें देन द पेरीमीटर ऑफ द हेक्सागोन पता करना है। तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड, और यहाँ पर चूंकि रेगुलर है तो खैर एक साइड यानी कि हमारा रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2, 1 2 3 4 5 और प्लस रूट अंडर 2। इसको 6 टाइम हम प्लस करेंगे, या हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे 6 इंटू साइड। यहाँ पर साइड जो है वो रूट अंडर 2 दे रखा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 इंटू रूट 2, और रूट 2 में अगर हम 6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 6 रूट 2 सेंटीमीटर। तो हमारा राइट आंसर इज 6 रूट 2 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, our 13 number question saying rationalizing factor of 1/5√16। रेशनलाइजिंग फैक्टर के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई p बाई क्यू के फॉर्म में कोई नंबर है लाइक दैट 1/√2, अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में जो हमारा इरेशनल नंबर है इसे हमें रेशनल करना होता है। तो इसे हमें रेशनल करने के लिए हमें यहाँ पर एक ऐसे इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है ताकि हमारे जो डिनोमिनेटर हो जाए वो हो जाए रेशनल नंबर, हमारा डिनोमिनेटर हो जाए रेशनल नंबर। ये बातों को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब डायरेक्ट इस चीज को हम लोग क्वेश्चन के ऊपर में अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर में हम लोग अप्लाई करते हैं। सो 1/5√16। अब इसमें सेपरेट अगर हम 5√16 के ऊपर में बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमें जो पेयर निकलेंगे, हमारा जो पेयर निकलेगा रूट के अंदर में से एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते। तो देखते हैं इस नंबर को हम लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर ऑफ 4। अगर ये इसकी जगह पर ये कुछ ऐसा होता कि 4√2 टू द पावर ऑफ 4, तो इसका वैल्यू हमारा होता है 2। क्योंकि 2 को हम 4 टाइम्स यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे रूट के अंदर में, और ये 4 टाइम्स का सिंबल है, तो यहाँ से हमारा सिंगल 2 बाहर निकल जाएगा। मगर यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पर एक 2 की कमी हो रही है। जब हमको एक 2 की कमी हो रही है तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5√2 के साथ। अगर हम 5√2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2√4 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 2। इसका वैल्यू हमारा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है, और फर्दर हम इसे लिख सकते हैं 5√2 टू द पावर ऑफ 5, और इसका वैल्यू हमारा निकल के आता है 2। यानी कि जो हमारा ये नंबर है, ये जो नंबर है इसमें अगर हम 5√2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक रैशनल नंबर मिलता है। यानी कि इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर जो निकल के आया वो आया 5√2। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर है, सो हमारा आंसर क्या होगा 5√2।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा पूछता है कि विच इरेशनल नंबर लाइज बिटवीन 2 and 3। यानी कि अगर यहाँ एक नंबर लाइन है, इट्स अ 0, इट्स अ 1, इट्स अ 2, इट्स अ 3, सो ऑन। ये अगर 1 है, ये 2 है और 3 है, तो इसमें से कौन सा रैशनल नंबर 2 and 3 के बीच में आएगा? 2 and 3 के बीच में आएगा। इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो नंबर लाइन पे हम उसको रिप्रेजेंट करके सॉल्व करें, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, मगर अगर हमारे पास वैल्यू पता है लाइक दैट √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू, √6 का वैल्यू, √12 का वैल्यू, तो हम इसे इजी सॉल्व कर सकते हैं। √2 का वैल्यू होता है 1.414। 1.414 जो है वो 2 से छोटा है, वो 2 से छोटा है। अगर इसका वैल्यू 2 से छोटा है तो ये तो इस साइड में आएगा, 2 से पहले आएगा, 2 और 1 के बीच में आएगा, 2 और 1 के बीच में आएगा क्या? √2। इसके अलावा √3 को भी देखें तो ये वैल्यू भी हमसे क्या है, ये जो है 2 से छोटा है, ये भी 2 से छोटा है। इसका मतलब है ये भी कहाँ आएगा? √2 पे आएगा। मगर √6 का वैल्यू होता है 2.44 और ये जो है वो 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है, मगर ये जो वैल्यू है ये 3 से छोटा है। ये जो वैल्यू है ये 3 से छोटा है। इसका मतलब है √6 यहाँ पे आ सकता है 2 और 3 के बीच में। √12 का वैल्यू फिर 3.464 हो जाता है। इसका मतलब क्या है? √12 जो है वो 3 से बड़ा है, मगर ये 4 से छोटा है, 4 से छोटा है। तो इस वैल्यू का हमें कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों वैल्यू 1 और 2 के बीच में आएंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर इज √6। √6 जो है ऐसा इरेशनल नंबर है जो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। 15 की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा ये कहता है कि एक पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या हुआ? कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर है, तीनों साइड बराबर है। तो इन तीनों साइड अगर बराबर है तो इसका जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 6 + 3√2। तो हमको पता है कि पेरीमीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 into साइड, 3 into साइड। अगर ये फॉर्मूला होता है तो यहां से अगर हम चाहें तो साइड इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 3। अगर पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है 3 into साइड, तो साइड इज इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर बाई 3। पेरीमीटर का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है कि 6 + 3√2 अपॉन, यहाँ पर 3 लेंगे, 6 + 3√3 में से अगर हम 3 को कॉमन ले लें तो हमारे पास बचता है 2 + √2 अपॉन 3। 3 यहाँ से कैंसिल हो जाता है और हमको मिलता है 2 + √2 सेंटीमीटर। सो हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, थैंक यू।